26 अप्रैल बैंक निफ्टी क्या लगता है? मैंने जो बोला था वो करेक्ट लेवल 48,500 के आसपास बैंक निफ्टी ने अपना जो रेजिस्टेंस था वो तोड़ के 600 के आसपास मार्केट में हाई लगाया आज का। तो आज का जो हाई है वो डेफिनेटली मैं ऐसा मानता हूँ कि 48,500 का लेवल तोड़ के मार्केट ऊपर चला गया तो बहुत ही अच्छा संकेत है कि मार्केट में बैंक निफ्टी बुलिश है। कोटक बैंक का जो आरबीआई ने जो क्रेडिट कार्ड पे नए क्रेडिट कार्ड पे रोक लगाई उसके कारण वो थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन सपोर्ट आज एसबीआई ने सपोर्ट बहुत अच्छा दिया है, इंडसइंड बैंक ने सपोर्ट अच्छा दिया और एक्सिस बैंक ने आज बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दिया है। तो वो मेजोरिटी 3 बैंक के जो आप देख सकते हो यहाँ पर आईसीआईसी मैंने आपको यहाँ दिखाया है, जो आईसीआईसी बैंक यहाँ पर है आपके सामने और ये एसबीआई बैंक है। तो ये 3 बैंक के कैंडल जो एक बिग कैंडल के कारण ही हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी कैंडल ये देखने को मिली है, उसके कारण ही मेजोरिटी 3 बैंक के कारण ही यहाँ पर बैंक निफ्टी में उछाल देखने को आज मिला है। और वो जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट लेवल 48,500 के पार करेगी तब 49,000 और 49,000 को पार करेगी तब जो हाईएस्ट हमारा जो बॉटम है वो 49,000 के ऊपर भी मार्केट आने वाले 1-2 दिन या नेक्स्ट वीक में भी जाने की तैयारी, क्योंकि नेक्स्ट वीक में जाएगा तब जो इलेक्शन है वो नजीक आएंगे तो इलेक्शन के नजीक आने के संकेत में भी बैंक निफ्टी में एक नया हाई लगना पॉसिबिलिटी है। कोटक बैंक को छोड़ दीजिए क्योंकि कोटक बैंक में जो एक न्यूज़ के कारण ही वो डाउन हुआ है, लेकिन वो बैंक भी 1800-2000 तक वो जा चुकी है वो बैंक। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो, क्योंकि 48,500 के ऊपर मार्केट चला गया, नेक्स्ट हमारा 48,800 और 49,000 क्या मे भी कल देखने को हमें मिल सकता है एक बड़ा गैप अप होने के बाद, या नहीं देख सकते वो या आने वाले नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं। ये हम 15 मिनट के चार्ट में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो 15 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूँ आपको। जो कल का जो 24 का था वहाँ से थोड़ा सा नीचे डाउन मार्केट में गया था, मार्केट में थोड़ा अप खुला उसके बाद डाउन गया, लेकिन ये 15 मिनट की एक कैंडल की वजह से मार्केट में 3 जो कैंडल बनी है उसके कारण मार्केट में से हम ऊपर चले गए यहाँ से। ओके, यहाँ से हम ऊपर गए, फिर जो कल का जो हाई था वो 48,300 वो तोड़ के मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट कैंडल आई और 48,600 के आसपास हम मार्केट में रुके। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कई सारे लेवल तोड़े हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेजोरिटी ये जो सपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 48,550 ये सपोर्ट है। नेक्स्ट कल के लिए मैं ये सपोर्ट लूँगा, पहला है 48,800, क्योंकि 600 तक मार्केट तो चला चुका है। कल अगर गैप डाउन 100-150 पॉइंट या 200 पॉइंट गैप डाउन अब भी हुआ यहाँ से तो 700-750 के आसपास मार्केट खुलेगा, 800 के आसपास। तो पहला हमारा लेवल है बॉटम अप 48,800, 800 के बाद 48,900 में रखूँगा, क्योंकि 900 48,000 100 पॉइंट का गैप रखूँगा। उसके बाद होगा 49,000, क्योंकि 49,000 के ऊपर यहाँ पर मार्केट जाएंगे तो कई लोग होंगे जो कॉल बेच रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम लेके प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। ओके, तो 49,000 और 48,900 के बीच में मार्केट थोड़ी देर घूमेगा और यहाँ से नया हाई कल में भी पॉसिबिलिटी है। अगर 48,800 के ऊपर मार्केट चला गया तो नया हाई कल लगेगा, नहीं तो आने वाले नेक्स्ट वीक में लगना पॉसिबिलिटी। अगर नीचे की तरफ डाउनफॉल की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ लिमिट नहीं है, 49,000 अगर पार कर लिया तो 49,200 और 49,350 या 400 भी पॉसिबिलिटी है ऊपर के लिए। ओके, अब नीचे के लिए डाउन लगे तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो जोन है मैंने बोला वो 48,500 है, वो मैं इंपॉर्टेंट ही रखूँगा क्योंकि वहाँ पर ही सारे सपोर्ट मैक्सिमम है। अगर वो टूटा तो 48,300 जो 300 है, क्योंकि मार्केट लगातार वहाँ पर ही आ रहा है और वहीं से ही मार्केट में एक नई मोमेंटम मिल रही है। अगर वो पार हो जाए तो उसके बाद होगा 48,000 होगा, उसके बाद होगा 48,180 और वो पार हो गया, मतलब वो नीचे सपोर्ट टूट गया तो 48,000 वाला जोन है वो हमारे लिए कंपलसरी सपोर्ट की तरफ से रजूआत देगा 48,000। और नीचे के लेवल में अगर, क्योंकि इतना नीचे नहीं जाएगा, अगर मे भी जाएगा पॉसिबल जो ऐसा हुआ आज के दिन, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेसिस है 47,900 और उसके बाद होगा ये बिग कैंडल जो यहाँ से मार्क देके हुई गई है 47,750। तो ये 3 मैंने नीचे के लिए, ऊपर के लिए आपको रेजिस्टेंस भी दे दिया, नीचे के लिए सपोर्ट भी दे दिया है। इलेक्शंस के डेट भी नज़दीक आ चुके हैं और
मोमेंटम मार्केट में पिछले 3-4 दिनों से एक तेजी का ही मूवमेंट है, तो आप शॉर्ट करके या कुछ और करके मत बैठना कि पुट लगा के बहेंगे तो यहाँ से नीचे जाएंगे वो वॉर जैसा। अभी ग्लोबली मार्केट में कुछ ऐसा टेंशन या इशू नहीं है, तो मार्केट एक तरफ ही अभी जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आप ध्यान से रखना। वोलेटिलिटी रहेगी क्योंकि इलेक्शंस एक ही मेजोरिटी रीजन है, इलेक्शंस। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।